सेक्टर 62 के सेंटर में 11th क्लास में एडमिशन कराया था अप्रैल 2024 में। 6,75,000 रुपए इन्होंने लिया था 2 साल का 11th-12th के कोर्स के लिए। 7-8 महीने पढ़ाने के बाद जनवरी 21 को इन लोगों ने सेंटर एब्रप्टली बंद कर दिया विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। कोई मेल नहीं, कोई मेल व्हाट्सएप नहीं, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं। बच्चा एग्जाम देने आया था 21 तारीख को, 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर से उसको बोला गया कि घर चले जाओ। टीचर सारे चले गए, रातों रात टीचर शिफ्ट हो गए। यहाँ से आकाश इन्वेक्टर्स में रोड क्रॉस करके चले गए टीचर्स। 40 स्टाफ था, सारे के सारे चले गए। इतने मेल्स भेजे गए, कोई मेल का जवाब नहीं, कोई व्हाट्सएप का जवाब नहीं। कुछ बच्चे 10th में थे, कुछ बच्चे 12th में थे। FIR के लिए हम लोगों ने 2 दिन दौड़ा SHO के पास सेक्टर 62 में। पहले दिन उन्होंने टहला दिया, फिर सेकंड डे हम लोगों ने फिर से कोशिश की, फिर DCP साहब से मिले, रामबदन सिंह जी हैं, उनसे मुलाकात की। उन्होंने एश्योरेंस दिया कि FIR होगा। फिर 23 तारीख को रात में 11 बजे FIR हुआ, जिसमें हल्के सेक्शंस डले हुए थे। हम लोगों ने दोबारा रिक्वेस्ट किया कि इसमें प्रॉपर सेक्शन डाले जाए। जो फ्रॉड का केस है, 420 वगैरह सेक्शंस होते हैं, वो डले नहीं सिस्टम में। अब वापस 2-2.5 महीने के बाद पुलिस ने सिर्फ एक ही काम किया। सेक्टर 58 थाना और 62 के पुलिस चौकी ने सिर्फ एक काम किया कि इन लोगों ने उनके अकाउंट्स को फ्रीज कराया। जबकि हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि लुकआउट नोटिस जारी की जाए, प्लस उनके पासपोर्ट फ्रीज किए जाए, प्लस उनको गिरफ्तार किया जाए। बिकॉज ये एक सेंटर का मामला नहीं है, ऑल ओवर इंडिया 70 सेंटर्स ऐसे हैं जिनके लाखों लाख पेरेंट्स एडवांस में पैसे लेके एवरेज 4-5 लाख का पर पेरेंट्स इन लोग पैसे लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका सैटरडे को एडमिशन लिया था, न्यू एडमिशन। वो बच्चे तो एक दिन भी बेचारे नहीं आए क्लास करने, लेकिन 4-5 लाख रुपए उनका डूब गया। ना कोई जवाब देता है, ना कुछ। 2 दिन के बाद FIR हुआ और आज 3 महीने होने जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। वापस सेंटर को बिजनेस फ्रॉड करने के जो इनकी हैबिचुअल ऑफेंडिंग करने का जो सिस्टम इनका बना हुआ है, वापस ये फ्रेंचाइजी 4 लोगों को पकड़ के, 4 टीचर्स को पकड़ के इन लोगों ने फ्रेंचाइजी दे के वापस को सेंटर को रीओपन कर जा रहा है, जबकि इनके खिलाफ FIR है और लीगल केसेस चल रहे हैं। हमारा जो केस पहले सेक्टर 58 थाना में था ऑलरेडी, उसकी और ग्रेटर नोएडा में भी एक सेंटर है। दोनों सेंटर्स के FIR को मर्ज करके लक्ष्मी मैम जो कमिश्नर मैडम है यहाँ पे, उनके सहयोग से SIT का गठन हुआ है और DCP क्राइम शक्ति मोहन अवस्थी साहब उसको हेड कर रहे हैं। अब हम लोग को उम्मीद है कि अब हमें जस्टिस मिलेगा, बिकॉज हम लोगों ने उनसे पेरेंट्स के डेलीगेशन दोनों लोगों से मिला, DCP क्राइम से मिला है और कमिश्नर मैम से मिला। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि प्रॉपर सेक्शन डाला जाए, लुकआउट नोटिस जारी किया जाए, प्लस इनके पासपोर्ट को फ्रीज किया जाए, सो दैट और इनकी गिरफ्तारी किया जाए, जो अभी तक नहीं हुआ। इसी बीच एक नया फ्रॉड इन लोगों ने दिमाग में इनके आया और इन लोगों ने फ्रेंचाइजी खोल के नए पेरेंट्स को, उनके हार्ड अर्न मनी को 13 तारीख, आज 13 तारीख है, और एक 27 तारीख को भी 2 दिन लोगों ने टेस्ट सेंटर रखे हैं। इन दोनों दिनों में नए बच्चों को पकड़ने का प्लान है इनका, कि लंबे लंबे सपने दिखा के, पुराने हिस्ट्रीज दिखा के कि हमारे यहाँ से इतने IITs होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। और कहीं ना कहीं ये लीगल सिस्टम पे कहीं ना कहीं धब्बा है कि FIR होने के बावजूद, और एक नया बिजनेस ट्रेंड चल रहा है जो कि प्योर फ्रॉड बेस्ड है, कि इन लोगों ने सिस्टम के लूप होल्स को, मिस्टर DK गोयल ने सिस्टम के लूप होल्स को एनकैश कर रहे हैं कि फ्रेंचाइजी मोड खोल के नए कंपनीज फॉर्म करके सेम बैनर, सेम ब्रांड के नेम के तहत नए स्टूडेंट्स को फांसने का तरीका है। तो मुझे यूपी प्रशासन, चीफ मिनिस्टर और तमाम बड़े पदाधिकारियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए, इनकी गिरफ्तारी की जाए और हमारे हार्ड एंड मनी को वापस किया जाए। के बाद 2-4 क्लास अटेंड करने के बाद हमारा 1 लाख रुपए से ज़्यादा जा चुका है और अचानक से इन्होंने ताला लगा दिया और कोई रिस्पांस नहीं किया। जब हम काफ़ी चक्कर लगाए, कोई रिस्पांस नहीं आया। अब अचानक से बोल रहे हैं कि आ जाइए, खोल रहे हैं। हमारा पैसा हमें वापस चाहिए, हमें नहीं जाना फिर भी। कैसे टीचर से हमें नहीं पता, हमारे बच्चे का भविष्य हम खतरे में नहीं डाल सकते, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। अभी दोबारा बुला रहे तो पैसा फिर से पे करने के लिए बोलेंगे या पुराने वाले भी? अभी तो हमको हमारा पहले वापस चाहिए। अब वो पैसा तो मांगेंगे अगर खोलेंगे तो, लेकिन हमें पैसा नहीं देना, हमें विश्वास नहीं है इनके ऊपर। हमें हमारा पुराना पैसा वापस चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम महेश है। और आपके बच्चे का कौन सा? बच्चे का हमारा 11th में जाने वाला था और JEE के लिए उन्होंने इनरोल कराया था। तो इतनी बड़ी संस्था का मतलब इस तरह से अचानक बंद कर जाना और कोई रिस्पांस नहीं देना, ये बहुत गलत बात है।